हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल रेम्बो बाबा कंपटीशन में। तो आज पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर की हम क्लास 3 में क्या देखने वाले हैं? कंप्यूटर की भाषा, कंप्यूटर लैंग्वेज देखने वाले हैं। कंप्यूटर की लैंग्वेज कितने प्रकार की होती है और इसका प्रयोग क्यों, कंप्यूटर की लैंग्वेज का क्यों होता है इसका प्रयोग, किस लिए ज़रूरत है इसकी, तो ये सब देखने वाले हैं। तो पहले देखते हैं कंप्यूटर की भाषा, कंप्यूटर लैंग्वेज। वह भाषा जो किसी कंप्यूटर प्रोग्राम को तैयार करने के लिए बनाई जाती है। कंप्यूटर भाषा का प्रयोग किस लिए होता है? कंप्यूटर के प्रोग्राम बनाने के लिए। किस लिए? कंप्यूटर का कोई भी प्रोग्राम बनाना है, कुछ भी लिखना है या कुछ भी करना है तो उसमें भाषा की तो ज़रूरत पड़ेगी ही। तो इसलिए कंप्यूटर भाषा का प्रयोग प्रोग्राम तैयार करने के लिए बनाई जाती है। अब कंप्यूटर की जो प्रोग्राम लिखने की प्रक्रिया है, इसको क्या कहते हैं? प्रोग्राम लिखने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? प्रोग्रामिंग। इसको क्या बोलते हैं? प्रोग्रामिंग। क्या बोलते हैं? प्रोग्रामिंग। और जो व्यक्ति उसको लिखता है उसे क्या बोलते हैं? उसे प्रोग्रामर। क्या बोलते हैं? प्रोग्रामर। उसे बोलते हैं प्रोग्रामर। प्रोग्राम लिखने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? एक एल्गोरिथम की ज़रूरत होती है। किसकी? एल्गोरिथम। किसी प्रोग्राम को लिखना है तो उसके लिए एल्गोरिथम की ज़रूरत होती है। एल्गोरिथम को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बदलना क्या कहलाता है? एल्गोरिथम को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बदलना क्या कहलाता है? कोडिंग। कोडिंग नाम सबने सुना होगा, अब समझ में आया होगा कि प्रोग्रामिंग है क्या। प्रोग्रामिंग है क्या? कोडिंग। कोडिंग को ही प्रोग्रामिंग बोलते हैं कंप्यूटर की भाषा में। तो समझ में आया होगा। अब देखते हैं कंप्यूटर की भाषा कितने प्रकार की होती है, या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के प्रकार। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कितने? 2 प्रकार की होती है, निम्न स्तरीय भाषा और एक उच्च स्तरीय भाषा। कितने प्रकार? 2 प्रकार की, एक निम्न स्तरीय भाषा, दूसरी उच्च स्तरीय भाषा। निम्न स्तरीय को अंग्रेजी में बोलते हैं लो लेवल लैंग्वेज, LLL, लो लेवल लैंग्वेज, LLL। और उच्च स्तरीय भाषा को बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज, HLL, हाई लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। तो देखते हैं लो लेवल लैंग्वेज को देखते हैं, निम्न स्तरीय भाषा को देखते हैं। ये क्या है? ये 2 प्रकार की होती है। ये कितने प्रकार की होती है? ये 2 प्रकार की होती है। इसमें 2 प्रकार कौन कौन से हैं? नंबर 1 मशीनी भाषा। कौन सी भाषा? मशीनी भाषा। नंबर 2 असेंबली भाषा। कौन सी भाषा? असेंबली भाषा। अब मशीनी भाषा कौन सी भाषा है? मशीनी भाषा वो है जिसमें 1 और 0 का प्रयोग होता है, जो बिट के आधार में होती है। किसके आधार में? बिट के आधार में। पढ़े हो तो बिट था, उसके आधार में होती है। वो बिट या बाइनरी नंबर के रूप में होती है। कैसी होती है? बाइनरी नंबर या बिट के रूप में काम करती है। जिसमें क्या होता है? 0 का मतलब होता है ऑफ। 0 का मतलब क्या होता है? ऑफ। और 1 का मतलब क्या होता है? ऑन। 0 का मतलब ऑफ, 1 का मतलब ऑन। तो 0 और 1 में काम करती है। और ये असेंबली भाषा कौन सी होती है? ये न्यूमेरिक कोड है। ये क्या है? एक प्रकार का न्यूमेरिक कोड है। यह न्यूमेरिक कोड पर काम करती है। न्यूमेरिक कोड पर कैसे काम करती है? जैसे न्यूमेरिक मतलब जोड़ना, ऐड जोड़ना, सब्ट्रैक्शन घटाना, मल्टीपल गुणा करना, डिवीज़न भाग करना। तो इसमें जोड़, घटाना, गुणा, भाग करना, ये क्या होता है? असेंबली भाषा में। इसको ऐड लिख देते हैं, इसको सब लिख देते हैं, इसको MUL मल्टीपल के लिए MUL का प्रयोग करते हैं और डिवीज़न के लिए DIV का प्रयोग करते हैं। ये असेंबली भाषा। असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में बदलने के लिए किसको? असेंबली भाषा। जो असेंबली भाषा है ये, इसको मशीनी भाषा में, किसको? मशीनी भाषा 0 और 1 बिट के रूप में बदलने के लिए असेंबलर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? असेंबलर का प्रयोग करते हैं। क्योंकि ये
जोड़ घटाव में तो सब चीज़ हो नहीं सकते, तो इसलिए उसको किस में बदलते हैं, फिर बाद में मशीनी भाषा में बदलते हैं। मशीनी भाषा के लिए उसमें किसकी ज़रूरत होती है, असेंबलर की ज़रूरत होती है। तो आशा है आपको ये कंप्यूटर की भाषा समझ में आई होगी। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिएगा।